जय हिंद। हम लोग जानेंगे पंचायत से रिलेटिव आर्टिकल जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और पंचायत की जो चर्चा है भाग 9 में और आर्टिकल 43 से लेके आर्टिकल 243 के ओ तक जानेंगे। ओके देन, समझते हैं ध्यान से। देखिए पंचायत समझते हैं ध्यान से, ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ओ तक समझते हैं ध्यान से। 243 में क्या बात बोली गई है? 243 में जो है पंचायत की परिभाषा है, पंचायत की परिभाषा है 243 में। ओके देन, 243 के ए में क्या है? तो 243 के ए में क्या है? ग्राम सभा, पंचायत की ग्राम सभा के बारे में बोला गया है 243 का ए। अब ए को देखिए समझाने का हम प्रयास कैसे करते हैं। देखिए ए हो गया, तो ए का मतलब क्या हो गया? असेंबल, असेंबल। और असेंबल में क्या होती है? तो सभा होती है। असेंबल में क्या होती है? तो सभा होती है। असेंबल में सभा होती है। ओके देन, 243 का बी, 243 का बी देखते हैं। 243 का बी, ठीक है, बी हम लिखे नहीं थे लेकिन लिख देते हैं। 243 का बी में क्या है? संगठन, संगठन, ठीक है, संगठन, ठीक है। संगठन आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, BUILD, बिल्ड करके आप संगठन भी ऐसे अभी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बिल्ड या बनाना करके आप 243 का बी में पंचायत का संगठन की बात बोली गई है, ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। 243 का सी, 243 का सी, 243 का सी में क्या है? पंचायत की संरचना है, पंचायत की संरचना है। तो सी से आप कंस्ट्रक्शन भी याद रख सकते हैं, ठीक है, ट्रैक्शन भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सी मतलब पंचायत की संरचना, पंचायत की संरचना। 243 का डी, 243 का डी, डी में क्या बात बोली गई है? सीटों का आरक्षण, ठीक है। पंचायत में जो सीटों के आरक्षण की जो बात बोली गई है ना, तो महिलाओं को सीटों का आरक्षण मिला है, ठीक है। कितना परसेंट? 50%। कितना परसेंट? तो 50%। तो आप ये बताइए कि डी में सीटों का आरक्षण है, ठीक है, तो महिलाओं के लिए क्या ये डी मतलब दमदार आरक्षण नहीं है? डी का मतलब दमदार, डी का मतलब दमदार, तो ठीक है, तो दमदार आप आरक्षण करके भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो महिलाओं के लिए डी मतलब दमदार आरक्षण है, सीटों का आरक्षण, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 243 का ई, 243 का ई में क्या है? तो 243 के ई में जो बात बोली गई है वो बोली गई है पंचायत का कार्यकाल, पंचायत का कार्यकाल। तो पंचायत का कार्यकाल होता है कितने साल का? तो होता है 5 साल का। कितने साल का होता है? तो वो होता है 5 साल का, ठीक है। और आप देखिए पंचायत का कार्यकाल होता है 5 साल का और 243 का ई में ये बात बोली गई है। तो आप मुझे ये बताइए ABCD में ई कितने नंबर पे आते हैं? तो ई आते हैं 5 नंबर पे, मतलब पंचायतों का कार्यकाल 243 का ई में, ठीक है, मतलब पंचायतों का कार्यकाल 243 का ई में बात बोली गई है। और ये कितने नंबर पर आते हैं? 5 नंबर पे आते हैं। और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का भी होता है। ओके देन, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, 243 का एफ, 243 का एफ, 243 का एफ में क्या बात बोली गई है? ठीक है, सदस्यता के लिए अयोग्यता, सदस्यता के लिए अयोग्यता। तो आपको अयोग्यता को नोटिस करना है। अयोग्यता, अयोग्यता मतलब आप अयोग्य है, मतलब आप क्या हो गए? फेल हो गए। अयोग्य था आपके अंदर तभी ना फेल हो गए। तो एफ का मतलब क्या हो गया? अयोग्यता। 243 का एफ में क्या है? तो सदस्यता के लिए अयोग्यता, अयोग्यता था आप में तभी ना फेल हो गए। तो 243 का एफ में हो गया अयोग्यता, ठीक है। एफ मतलब फेल, ठीक है। तो अयोग्यता 243 का एफ में फेल करके आप अयोग्यता याद रख सकते हैं। ओके देन, 243 का जी, 243 का जी में क्या बात बोली गई है? पंचायतों की शक्ति, पंचायतों की शक्ति प्राधिकार उत्तरदायित्व, पंचायतों की शक्ति प्राधिकार उत्तरदायित्व। कहने का अर्थ ये हो गया 243 के जी में बात बोली गई है। जी मतलब क्या हो गया? जीनियस। जी मतलब क्या हो गया? जीनियस। जीनियस लोग के पास क्या होता है? अपना शक्ति होता है। क्या होता है? अपना शक्ति होता है। तो जी मतलब जीनियस, ठीक है। 243 का जी में क्या हो गया? जीनियस। तो आप जीनियस ऐसे भी याद रख सकते हैं।
ठीक है, जीनियस करके आप याद रख सकते हैं शक्ति, जीनियस लोग के पास शक्ति होता है। 243 का एच, 243 का एच, एच में क्या बात बोली गई है, तो पंचायतों द्वारा कर, कर को नोटिस करना है, कर। तो 243 का एच में क्या है, कर, कर मतलब 243 का एच में क्या है, कर। तो कर मतलब कर को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, हैवी टैक्स, क्या है, हैवी टैक्स, टैक्स को बोलते हैं ना, टैक्स को बोलते हैं ना कर, ठीक है। तो एच से आप हैवी टैक्स भी आप याद रख सकते हैं, हैवी कर, ठीक है, या फिर इतना कर, क्या बोलता है, या तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, हतना कर, क्या है, हतना, ठीक है, हतना कर, ओके, मतलब कि हतना टैक्स देंगे हम, ठीक है, हतना कर देंगे, तो वही आप याद रख सकते हैं 243 का एच में पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हम देखते हैं आगे 243 का आई, 243 के आई में क्या बात बोली गई है, तो वित्तीय, वित्तीय शक्ति के पुनर्वलोकन के लिए वित्तीय आयोग का गठन, वित्तीय आयोग का गठन, ठीक है। वित्त को आपको नोटिस करना है, वित्त, ठीक है, वित्त को आपको नोटिस करना है, ठीक है, क्या हो गया, वित्त। आप कहने का अर्थ ये हो गया, वित्त आयोग का काम क्या है, टैक्स लगाना, कर लगाना, या फिर वित्त मतलब इनकम से रिलेटिव आता है ना, ठीक है, वित्त मतलब क्या हो गया, इनकम से रिलेटिव। तो इनकम जिसके पास होगा उसी के पास में वित्तीय स्थिति सही रहेगा। तो इन आई से आप इनकम भी याद रख सकते हैं, इनकम मतलब वित्तीय स्थिति के लिए पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन मतलब इनकम जिसके पास रहेगा वो वित्त आयोग का गठन, मतलब इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इनकम से रिलेटिव, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 243 का जे, 243 का जे में क्या बात बोली गई है, पंचायतों की लेखा संपरीक्षा, ठीक है, लेखा संपरीक्षा करके आप याद रख सकते हैं। 243 का जे में क्या है, पंचायतों की लेखा संपरीक्षा, संपरीक्षा का मतलब क्या हो गया, जांच ब्यूरो होता है ना, जांच, छानबीन। तो फिर आप याद रख सकते हैं 243 का जे में जांच करके, ठीक है, जांच, जांच मतलब लेखा संपरीक्षा, संपरीक्षा का अर्थ होता है जांच ब्यूरो, ठीक है। तो 243 का जे में क्या है, पंचायतों की लेखा संपरीक्षा मतलब जांच करेंगे, लेखा संपरीक्षा करेंगे, ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 243 का जे, 243 का सॉरी के, 243 का के, 243 के में क्या बात बोली गई है, चुनाव से रिलेटिव, क्या बात बोली गई है, चुनाव से रिलेटिव, ठीक है। 243 का के में चुनाव से रिलेटिव बात बोली गई है। तो के का मतलब हो गया, ठीक है, कहते हैं ना चुनाव, पंचायत के चुनाव की जब बात आती है तो कहते हैं ना के चुनाव लड़ते हैं, कहते हैं ना के चुनाव लड़ते हैं। तो के मतलब आप 243 का के भी आप याद रख सकते हैं, 243 का के में के चुनाव लड़ते हैं, के ओके, तो के करके आप याद रख सकते हैं, या फिर कौन कौन चुनाव लड़ेगा ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। 243 का एल, 243 का एल में क्या बात बोली गई है, संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू, संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों पे लागू पंचायत की बात बोली गई है, ठीक है। संघ मतलब आते हैं ना, एक लद्दाख नाम का संघ शासित क्षेत्र है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है ना, संघ मतलब लद्दाख नाम का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो लो से आप संघ याद रख सकते हैं, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख करके संघ राज्य क्षेत्रों के लागू होना, पंचायत क्षेत्र की लागू होने की बात बोली गई है। तो लो से आप लद्दाख करके आप याद रख सकते हैं। 243 का एम, एम में क्या बात बोली गई है, इसका कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया कि ऐसे क्षेत्र जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका में पंचायत नहीं लागू होने की बात बोली गई है, ठीक है। तो एम है 243 का, एम में ये बात बोली गई है। तो एम मतलब क्या हो गया, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, एम मतलब क्या हो गया, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, और आप एक एक्स्ट्रा याद रख लीजिएगा क्षेत्रों में नागालैंड क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे पंचायती क्षेत्र लागू नहीं होने की बात बोली गई है, ओके देन। तो एम मतलब मिजोरम, मेघालय, मणिपुर करके आप ऐसे याद रख सकते हैं, ओके देन। 243 का एन, 243 का एन में क्या बात बोली गई है, पहले से
विद्यमान कानून एवं पंचायत का जारी रखना। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया, पंचायत में जो भी विद्यमान कानून है उसको जारी रखने की बात बोली गई 243 क्या ऐन में। तो ऐन से आप क्या याद रख सकते हैं, न्यू। क्या याद रख सकते हैं, न्यू। न्यू कहने का अर्थ ये हो गया कि न्यू चीज़ अगर कोई चीज़ न्यू अगर कोई भी चीज़ कानून लागू होता है तो पहले से विद्यमान जो है, पहले से पुराना जो भी है वो नया चीज़ आने से ख़त्म नहीं हो सकता है। ओके देन, ये सब बात ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 243 का ओ, 243 का ओ में क्या बात बोली गई है, 243 का ओ में तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्याय का हस्तक्षेप, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय की हस्तक्षेप की बात बोली गई है। तो हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप का मतलब हो गया ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन, ओ से आप ऑब्जेक्शन करके भी आप याद रख सकते हैं, ओ से ऑब्जेक्शन करके भी आप याद रख सकते हैं। मतलब निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, न्यायालयों का हस्तक्षेप। ओके, तो न्यायालयों के हस्तक्षेप की बात बोली गई है। तो ओ मतलब ऑब्जेक्शन, 243 का ओ में ऑब्जेक्शन। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, 243 का एफ ई, 243 में क्या है, परिभाषा है। 243 का ए में क्या है, ग्राम सभा है। 243 का बी में क्या है, पंचायत का गठन की बात बोली गई है, संगठन की। 243 का सी में क्या है, पंचायतों की संरचना है। 243 का डी में क्या है, सीटों का आरक्षण है, मतलब महिलाओं के लिए दमदार आरक्षण है। 243 का ई में क्या है, पंचायतों का कार्यकाल कितना साल का होता है, 5 साल का होता है। और ई देखिए 5 नंबर पे आता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 243 का एफ में क्या है, सदस्यता के लिए आयोग, आयोग कौन होगा, जो फेल होगा। तो 243 का एफ में क्या है, फेल, मतलब अयोग्यता की बात बोली गई है। 243 का जी में क्या है, पंचायतों की शक्ति की बात, मतलब जी मतलब जीनियस हो गया। ठीक है, 243 का एच में क्या हो गया, पंचायत द्वारा कर, कर मतलब क्या होता है, टैक्स। ठीक है, कर मतलब टैक्स। ठीक है, हतना टैक्स, हतना हो मतलब हतना भी याद रख सकते हैं आप, या फिर हैवी टैक्स भी आप याद रख सकते हैं इस तरह से। ओके, 243 का आई में क्या है, पंचायत स्थिति के पुनर्लोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग मतलब वित्तीय संबंधी मामले क्यों आते हैं, तो इनकम से रिलेटेड वित्त से संबंधित प्रावधान होता है। तो आई से इनकम याद रख सकते हैं। 243 का जे, जे में क्या याद रख सकते हैं, जे से जांच, जांच मतलब क्या हो गया, पंचायतों की लेखा संपरीक्षा, पंचायतों की लेखा संपरीक्षा की जो बात बोली गई है 243 का जे में बोला गया है। जे मतलब जांच करके आप याद रख सकते हैं। 243 का के में क्या है, तो पंचायतों का चुनाव की बात बोली गई है। चुनाव में आप के से ऐसे याद रख सकते हैं, के चुनाव लड़ते, के चुनाव लड़ते। ओके देन, 243 का एल में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना। तो लो से लद्दाख भी होता है, तो लद्दाख संघ शासित क्षेत्र भी है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 243 का एम में क्या है, तो इसका कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। ठीक है, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में लागू ना होने की बात बोली गई है 243 का एम में। तो एम मतलब मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, इस तरह से होती है ना, होते हैं ना, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और नागालैंड आप याद रख सकते हैं। 243 का एन में क्या है, एन मतलब न्यू, न्यू मतलब क्या हो गया कि नया कानून जो भी होगा, नया कानून जो भी आएगा तो पहले से विद्यमान कानून एवं पंचायतों का जारी रखने की बात बोली गई है। ओ मतलब ऑब्जेक्शन हो गया, ऑब्जेक्शन मतलब क्या हो गया, निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालयों का हस्तक्षेप करने की बात बोली गई है। तो हस्तक्षेप का मतलब होता है ऑब्जेक्शन। ओके देन, तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए हम ऐसे कंटेंट लाते रहें और आप तक पहुंचते रहें। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।